नमस्कार साथियों, आज एक और नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ। और देखिए, जिस प्रकार हम बात करें तो कल भी मैंने किशोरपुरा ग्राम पंचायत का एक सहायता के लिए एक मुहिम शुरू की थी और वो सहायता के लिए जो मुहिम मैंने शुरू की थी वो इतनी कारगर साबित हो रही है कि काफ़ी दूर-दूर से लोग हैं जो सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए, अभी हम बात करें तो बहुत से लोग हैं जो दानवीर हैं, दाता हैं, जिनके पास हम बात करें कि सहायता उनको तो बस एक छोटा-सा बहाना चाहिए कि हमें किन की सहायता करनी है। लेकिन मैं भी लगातार हम बात करूँ तो ऐसे पीड़ित परिवार जिनके कोई सोर्सेज़ नहीं है, जिनका सब कुछ उजड़ गया है, उन परिवारों को मैं आगे लेके आता हूँ कि उनकी आप जैसे महान दानवीर लोग हैं, जो थोड़ी बहुत सहायता कर दें तो उनका गुज़ारा हो जाए। ऐसी ही एक दुःख भरी कहानी से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत बात करें रसूलपुर के ताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और जिस प्रकार से बात करें कि मेरे पीछे काफ़ी महिलाएं भी बैठी हुई हैं। यहाँ पे एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है कि खेत में काम करते समय एक किसान की अकाल मृत्यु हो गई। और सर्पदंश के कारण हम बात करें कि किसान किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगाकर खेतों में काम करता है, वो तो किसान ही बता पाएगा, क्योंकि ना दिन देखता है, ना रात देखता है, किसान का कोई समय नहीं होता है। खाना खा लेता तो सुबह खा लेता, नहीं खाए तो शाम रात भर तक नहीं खा पाता है। और फिर लास्ट में हम बात करें तो कभी मौसम की मार, तो कभी सरकार की मार, किसान हमेशा मरता ही आया है। ऐसे ही वाक़ये से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ ताल में, जो किसान थे, खेत में काम कर रहे थे और वहाँ साँप ने उनको डस लिया, जिनके कारण वो उनकी अकाल मृत्यु हो गई, वो भगवान को प्यारे हो गए। आज मैं उनके घर में मैं आया हूँ। और आप देख रहे होंगे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके, और 2 ये बहनें मेरे पीछे बैठी हैं। 4 उनकी बेटियाँ थी, बेटा उनके था नहीं। अब कोई भी सोर्सेज़ नहीं बचा घर में। कमाने वाले थे, वो भी इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। आप समझ गए होंगे कि मैं इस परिवार में क्यों आया हूँ, क्योंकि ऐसे दुखी परिवार जो होते हैं, उनको मैं आपके सामने लाता हूँ कि आप जो लोग हैं, दानवीर हैं, दाता हैं, आप उनकी सहायता करें। उनकी धर्मपत्नी है, एक बार इनसे बातचीत करेंगे कि क्या घटना हुई थी, कब वो कहाँ गए थे और क्या हादसा हुआ था। जी, रो मत बोलो, थोड़ा हिम्मत रख के बोलो, कठे के काम करो। लाइन लगाने के लिए गया, थोड़ा सा जोर से बोलो, हिम्मत रखो थोड़ी। लाइन लगाने के लिए गया जी, तो बाद में साफ क्यों रो मत, थोड़ा सा हिम्मत रखो। देखो, जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, थोड़ा हिम्मत रखो। बहुत से लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। मौसम मौसम आपके पापा थे। रो मत, थोड़ा हिम्मत रखो, आप हिम्मत रखो। बहुत से लोग हैं जो आपकी सहायता करेंगे, आप हिम्मत रखो। देखिए, बोल नहीं पाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इनके दिल पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि इनका तो सब कुछ है जो उजड़ गया है। परिवार में एकमात्र थे इनके पति, इनके कोई बेटा भी नहीं है। 4 इनकी बेटियां हैं, 2 छोटे-छोटे ये मासूम सी कलियां और 2 ये बहिनें। अब घर में कमाने वाला कोई है नहीं, चिंता तो होना लाज़मी सी बात है। ये बहिनें बात करेंगी। क्या नाम है दीदी आप? निशा। क्या घटना हुई थी, हमें थोड़ा-सा बताओ। हिम्मत रखो, आप रो मत बेटा। रो मत, आप रो मत, बताओ। सांप खा गया। कहाँ गए थे पापा? खेत में। खेत में। अच्छा, क्या काम करने के लिए गए थे? वैसे ही कोई काम हो गया, जब खेत संभालने के लिए। आप कितनी बहनें हो? 4 भाई नहीं है? ना। बड़ी-बड़ी बहन आप हो गए? फिर? पूजा। आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा। देखिए, 4 बहनें हैं और इनके वो पापा थे। ये बता रहे हैं कि लाइन लगाने के लिए गए थे और सर्प ने उनको काट लिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। और अब मैं घर की स्थिति भी दिखाऊं तो ऐसी स्थिति है कि आप देख भी नहीं पाएंगे। 2 मकान हैं और अब कमाई का कोई सोर्सेज भी नहीं है। और इनके जो पापा हैं वो इस दुनिया से अब अलविदा हो गए हैं। मेरा यहाँ आने का मकसद मेरा आने का सिर्फ और सिर्फ यही है
कि अब हम सबको इस परिवार का सहारा बनना पड़ेगा। हम सब, आप काफ़ी बार मेरे कहने पे मैं बात करूं तो आपने सहायता, बहुत से परिवारों की सहायता की है। मैं एक और परिवार को आपके हवाले कर रहा हूं कि सहायता हमें इस परिवार की करनी है, क्योंकि इनके जो छोटी-छोटी ये बच्चियां हैं, इनके पापा थे, उनकी अकाल मृत्यु हो चुकी है खेत में काम करते समय, और अब इनके कोई भी इनके पास सोर्स नहीं है कमाई का, भाई भी नहीं है, छोटे-छोटे बच्चे हैं और ये इनकी मम्मी है, और काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। एक बार इनसे भी हम बात करेंगे। हाँ जी, की घटना हुई थी बताओ, थोड़ा जोर से बोलो। खेत में लाइन लगा गया है सांप को। अच्छा, कब की, कतक दिन पहले की बात है? 10 दिन पहले? हाँ 10 दिन। आज आज 12 दिन होगा। अच्छा, कितना बच्चा है यहाँ का? 4 लड़की है, लड़को हाथ को नहीं। लड़कों को नहीं है। अच्छा, और कोई सोर्स को नहीं अब कमाई को? और कमाई को कुछ भी कमाई को नहीं। तो देखिए, पूरा परिवार है जो इस वक्त दुखी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस परिवार का सब कुछ उजड़ गया, आज हम बात करें, कोई भी सोर्स इस परिवार के पास है नहीं। सोर्स और उम्मीद है तो सिर्फ आपसे है कि आप 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये अगर थोड़ा थोड़ा करके इस परिवार की सहायता कर देंगे तो ये परिवार भी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पल जाएंगे, और इस जो ये माताजी हैं, इनको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपके द्वारा जो सहायता आ जाएगी, जिससे ये अपने जीवन बसर कर सकते हैं। देखिए, जो इंसान चला गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कुछ हद तक हम उनकी सहायता करके उनके दुख को हम कम ज़रूर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, मेरे सभी जो भामाशाह हैं, दानवीर हैं, दाता हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे कहने पे आपने पहले भी काफ़ी इस परिवार की, बहुत से परिवारों की सहायता आपने की है, तो इस परिवार की भी आप सहायता करें। इस परिवार के मैं फ़ोन पे नंबर आपको उपलब्ध करवाऊंगा, अकाउंट नंबर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को रफ्तार देंगे और इस परिवार की सहायता हम। माता जी, मैं आपको कह के जा रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो आपकी सहायता करेंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। जो हो गया होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन बहुत से लोग आपकी सहायता जरूर करेंगे। आप हिम्मत रखना, मैं फिर एक बार दोबारा आऊंगा आपके इसी घर पे। जिस दिन लोग सहायता कर देंगे उस दिन आपके पास वापस फिर मैं आऊंगा। आप हिम्मत रखना। ये छोटे छोटे बच्चे देखो, इनका क्या गुनाह था, इनको तो अभी पता भी नहीं है कि हमारे पापा कहाँ हैं, लेकिन अब बात ही कुछ ऐसी है। और बाहर जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, बात करेंगे। जी, क्या घटना हुई थी? हाँ जी सर, इनको खेत में ये काम करने गए थे यहाँ से, तो वहाँ पर खेत में काम करते समय इनको सर्प ने, क्या नाम था इनका? बाबूलाल जी। बाबूलाल जी गुर्जर। बाबूलाल जी गुर्जर ताल से हैं ये, और रसूलपुर ग्राम पंचायत इनकी, खेतरी तहसील है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है ये, और वर्तमान में नीमका थाना में चले गए जी। सर। इनको सर्प ने खेत में काम करते समय काट लिया। अभी इनके पास घर में और कोई इनकम सोर्स है नहीं। इनकी 4 बच्चियां हैं और एक पत्नी है। अब हम ये सोचते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े, इनका सहयोग हो जाए तो इनको एक जीवन मिल जाए, एक सहारा मिल जाए। तो इसके लिए हमने पहले 2-4 जगह ट्राई भी किया था डिपार्टमेंट में कि सरकार से कोई सहायता मिल जाए, और बैंक में भी हमने ट्राई किया, तो इनका कोई इंश्योरेंस बीमा नहीं है। तो ये चाहते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो जी। क्योंकि अगर पैसे के अभाव की वजह से ही मतलब बाहर इतना ट्रीटमेंट गरीब आदमी या किसान दिला नहीं पाता है जी। तो उसके लिए हमें कम से कम एक छोटी सी मुहिम चला के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं साथ में कि किसी अगर इंसान घर से चला भी जाए तो पीछे जो इंसान बच जाते हैं उनको एक हिम्मत मिले कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास बहुत से लोग हैं, बहुत से भामाशाह दानवीर हैं जो सहयोग के लिए हमारे लिए तत्पर रहेंगे। तो इससे इंसान की जो इंसानियत है वो जिंदा भी रहेगी और जो परिवार है वो बचेगा।